श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ चुका है और इस बार बन रहे बहुत ही सुंदर से महासंयोग। और आपको करना है अपने घर और परिवार के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए तुलसी जी के पत्ते और डंडी वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा उपाय। इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी आई है, ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी कई सालों बाद आई है जिसमें बहुत सारे सुंदर से महासंयोग बन रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, प्रयास करते करते थक गए हैं, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, सुख और समृद्धि नहीं है, बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में है, तो आपको ये तुलसी माता के पत्ते और डंडी वाला उपाय जरूर करना है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और सिर्फ इस उपाय को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किया जाता है, जो कि कल 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि हमारे यहाँ उद्यता के अनुसार तिथियां मानी जाती है, इसीलिए उद्यता के अनुसार कल 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के प्यारा सा पर्व मनाया जाएगा और इसका पारण भी रात्रि में 12 बजे के बाद पूजा के बाद कर लिया जाएगा, क्योंकि अगले दिन 17 तारीख को भोर में नक्षत्र है, इसीलिए कुछ लोग नक्षत्र में व्रत का पारण नहीं करते। और साथ ही साथ 12 बजे के बाद अष्टमी भी नहीं है, इसीलिए व्रत का पारण कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब तक अष्टमी रहती है तब तक आपको व्रत का पारण नहीं करना है। अगर रात्रि में 12 बजे के बाद अष्टमी रहती तो आप व्रत का पारण नहीं कर पाते, लेकिन इस बार अष्टमी समाप्त हो जाती है 12 बजे से पहले, इसीलिए आप पूजा पाठ करने के बाद अष्टमी का पारण भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त है, लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जो बहुत ही अचूक उपाय है, आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है आपके मान सम्मान के लिए। अगर आपकी इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, और अगर आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत है, आपका परिवार और आपका जीवन पूरा अगर संकट में है, परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही है और कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, इसीलिए आप ध्यान से सुने। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास जाना है और आपके घर में तुलसी माता का जो पौधा है उसकी अगर सूखी हुई जड़ है या फिर सूखी हुई जो डंडियां हैं उसे आपको लेना है। ध्यान रखना, पत्तियों को मत तोड़ना। जो सूखी डंडी है वो आपको लेनी है। उन्हें आपको अपने घर में सिलवट्टे पर पीस करके या फिर किसी भी प्रकार से आपको इसे बिल्कुल बारीक पीस करके इसका आपको बनाना है चंदन। इसे ही कहा जाता है हरि चंदन, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अब आपको सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन सुबह करना क्या है, जब आप स्नान करेंगे तब आपको जल की उस बाल्टी में थोड़ा सा चंदन डालना है और इससे आपको स्नान करना है। अगर आप ये चंदन ना भी बना सको तो भी आपको तुलसी माता की एक डंडी लेनी है, उसे बाल्टी में घुमा देना है और इस जल से आपको स्नान करना है। पहले स्नान आपको करना है कल जन्माष्टमी के दिन 16 तारीख को, और दूसरे दिन आपको फिर से स्नान करना है। वो कब करना है? 17 तारीख की भोर में सुबह नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र। उस रोहिणी नक्षत्र में अगर आप जल में चंदन डालकर भी स्नान कर सकते हैं। उस लकड़ी को 21 बार इस जल में घुमा करके ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हो अगर आप स्नान कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी के दिन, तो आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं वो सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो कार्य आप करने जाते हैं असफल हो रहे हैं, आपके जीवन से असफलता दूर हो जाएगी और जितने भी रोग हैं आपके शरीर में वो सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपाय है ये हरि चंदन वाला या फिर तुलसी जी की डंडी से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, आपके घर में धन आएगा, मां अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। और अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर परिवार पर और आप पर कभी भी कर्ज नहीं चढ़ेगा। धन संपदा की प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय के लिए आपको लेना है तुलसी माता की एक सूखी डंडी, बिल्कुल छोटी सी। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और साथ ही साथ आपको गाय माता का घी लेना है। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है
और आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। तुलसी जी की जो आपने डंडी ली है वो बाती आपको लगानी है। इस दीपक को लेकर के आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में, या फिर जहां कहीं भी आप भगवान विष्णु की या फिर लड्डू गोपाल की या फिर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी प्रतिरूप की पूजा करते हैं या फिर फोटो या तस्वीर है उनके सामने जाना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं और आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस दीपक को भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको प्रज्वलित करना है और इसी दीपक से आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद इस दीपक को भगवान के सामने ही रख देना है और एक चुटकी हल्दी अपनी मनोकामना करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार इस हल्दी को जलते दीपक में आपको डाल देना है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी दरिद्रता है, जितना भी कर्जा, सब समाप्त हो जाता है। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती जिस घर में ये तुलसी वाली लकड़ी से दीपक जलाया जाता है। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में, आपके घर और परिवार में किसी भी प्रकार का संकट है, किसी भी प्रकार का संकट है, अगर आपके परिवार को लेकर संकट है, व्यापार और कारोबार का लेकर संकट है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो अपने जीवन के संकट को दूर करने के लिए आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस महत्वपूर्ण और अचूक उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक किसी भी बड़ी सी कटोरी में आपको या फिर किसी भी दोने में आपको माखन लेना है और इसी के साथ आपको मिश्री लेनी है। माखन और मिश्री आपको मिला लेना है। इसी के साथ आपको इसमें आपको डालना है तुलसी पत्र। इसे लेकर के आपको दान करना है। दान किन्हें करना है? 9 कुंवारी कन्याओं को आपको ये माखन, मिश्री और तुलसी दान करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को माखन, मिश्री और तुलसी का दान करता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, उस घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता, हमेशा सुख और समृद्धि उस घर में बनी रहती है। इसी के साथ आपको माखन, मिश्री भी लेनी है और तुलसी पत्तर भी लेना है। आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अति प्रिय है, इसीलिए आपको सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री का भोग लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्तर जरूर समर्पित करना है। और आज के दिन एक विशेष सा उपाय आपको जरूर करना है। तुलसी पत्तर की आपको एक माला तैयार करनी है। माला को आपको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है। समर्पित करते इसमें आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं और कम से कम 11 बार आपको जाप जरूर करना है। कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप करते हैं तो आपको 20 लाख एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप कुछ करो या ना करो, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।